वॉकिंग वॉन्डरर के सभी व्यूअर्स का स्वागत है खूबसूरत लक्षद्वीप आइलैंड्स में। आज इस वीडियो में हम सभी भारतीयों की ड्रीम डेस्टिनेशन खूबसूरत लक्षद्वीप आइलैंड्स की ब्यूटी को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि हमारे प्यारे भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप की खूबसूरती के जो सोशल मीडिया पर चर्चे हैं वो वास्तविकता में भी एक सच्चाई है, क्योंकि लक्षद्वीप एक बहुत ही अनोखी और खास जगह है जो कि 36 कोरल आइलैंड्स का एक खूबसूरत और शानदार द्वीप समूह है। जो एक बार लक्षद्वीप घूमने आएगा वो यहाँ से डिसअपॉइंट होकर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि लक्षद्वीप में जो हमें व्हाइट सैंड बीचेस, टर्कोइज नीला पानी और उसमें रहने वाले रंग बिरंगे जीवों की जो वैरायटी देखने को मिलती है वैसी हमें हर जगह पर देखने को नहीं मिलती। और साथ ही यहाँ पर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लक्षद्वीप के वर्चुअल टूर के साथ साथ हम आपको लक्षद्वीप विजिट करने से जुड़ी हुई हर टाइप की डिटेल देंगे, जैसे कि आप लक्षद्वीप कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर किस टाइप के परमिट्स आपको चाहिए, यहाँ पर कहाँ आप स्टे कर सकते हैं और भी बहुत सी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर बात लक्षद्वीप की लोकेशन की जाए तो केरल के कोचीन शहर से पश्चिमी तट में 400 किलोमीटर दूर अरब सागर में हमें 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह देखने को मिलेगा। यही लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप आइलैंड्स बाकी आइलैंड से काफी अलग हैं क्योंकि ये कोरल से बने हुए हैं। वैसे तो लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड्स हैं, लेकिन इनमें से केवल 10 आइलैंड्स ही इनहेबिटेड हैं, मतलब 10 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। और अगर आप लक्षद्वीप का ट्रिप प्लान करते हैं तो अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप इन अलग अलग आइलैंड्स को विजिट कर सकते हैं, जिनमें से कुछ एक आइलैंड्स हैं जैसे कि कावारती जो कि लक्षद्वीप की कैपिटल है। उसके अलावा अगाती जहां पर लक्षद्वीप का इकलौता एयरपोर्ट है। उसके अलावा आप मिनिकॉय, एंद्रोट, कल्पेनी, कदमत, किल्तन, चैतलेट और अमीनी को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप लक्षद्वीप को विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए आप बाय एयर या फिर बाय शिप दोनों ही तरीकों से आ सकते हैं। इन दोनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम डिटेल में इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से लक्षद्वीप आते हैं तो आपके पास एक परमिट होना चाहिए। इस परमिट को बनवाने के लिए आपको सबसे पहले आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद आपको लक्षद्वीप की नोडल टूरिज्म एजेंसी स्पोर्ट्स एक परमिट इशू करेगी। स्पोर्ट्स का ऑफिस आपको केरल के कोचीन शहर में देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ के लोकल रेजिडेंट से एक इन्विटेशन भी चाहिए होता है, लेकिन अगर आप ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू आ रहे हैं तो आपको परमिट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रैवल एजेंट्स खुद आपके परमिट का इंतजाम कर देंगे और इस केस में आपको सिर्फ आपकी पुलिस वेरिफिकेशन ही करवानी होगी। ये प्रोसेस सुनने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन एक ये वन टाइम प्रोसेस है जिसको करने के बाद आप लक्षद्वीप को इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप अपने ट्रैवल एजेंट्स की हेल्प लेते हैं तो ये प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप समुद्रम पैकेज जो कि बाय शिप होता है उससे अगर लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लक्षद्वीप क्योंकि एक कोरल आइलैंड्स का ग्रुप है, इसलिए यहाँ की इकोलॉजी बहुत ही सेंसिटिव है। साथ ही यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन भी ट्राइबल ही है। अगर आप लक्षद्वीप को विजिट करते हैं तो आपको यहाँ के लोगों के रिच कल्चर और लाइफस्टाइल की एक बहुत अच्छी झलक भी देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग बहुत ही वेलकमिंग है और आप यहाँ पर इनकी लोकल डेलिकेसीज को भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप खूबसूरत लक्षद्वीप आइलैंड्स को बेस्ट वे में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप बाय एयर लक्षद्वीप आते हैं तो आप यहाँ पर लैंड करेंगे अगाती एयरपोर्ट पे। अगाती लक्षद्वीप का इकलौता एयरपोर्ट है। अगाती आइलैंड अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और यहाँ पहुँचने के बाद आप यहाँ के स्वर्गीय समुद्री तटों, शानदार लगून्स और टर्कोइज नीले पानी के नज़ारे ले सकते हैं। लक्षद्वीप आने के बाद जो चीज़ यहाँ पर किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए वो है यहाँ के शानदार वाटर स्पोर्ट्स। ये बात सिर्फ अगाती आइलैंड की नहीं है। अगर आप कावारती, कल्पेनी, मिनिकॉय या फिर बंगारम आइलैंड भी जाते हैं तो आप यहाँ के शानदार वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास बॉटम बोट्स, कयाकिंग, स्कूबा डाइविंग, डीप सी डाइविंग, कैनोइंग, स्नॉर्कलिंग और भी बहुत सारे ऐसे ही वाटर स्पोर्ट्स को आप यहाँ पर अंजाम दे सकते हैं और ये एक कभी ना भुलाने वाला एक्सपीरियंस रहेगा। इसके अलावा आप यहाँ के शानदार समुद्री जीवों को भी देख सकते हैं। लक्षद्वीप ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको लिविंग कोरल्स को देखने का मौका भी मिल जाएगा।
इन वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के बाद आप इन आइलैंड्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए आपको लोकल टैक्सी या फिर ऑटोज़ के ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे। साथ ही आप यहाँ पर कोई लोकल बाइक या फिर स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं, जिससे आप लक्षद्वीप के अलग अलग आइलैंड्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। सनराइज और सनसेट के टाइम पर यहाँ के ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड के बीचेस से दिखने वाला नज़ारा भी आप बिल्कुल मिस ना करें। लक्षद्वीप में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए जो बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है किसी स्पीड वेसल में जाना। अगर आप अगाती से कावारती जाना चाहते हैं तो 500 रुपये के रेंट में आप स्पीड वेसल में जा सकते हैं और लगभग 1.5 से 2 घंटे के टाइम में आप कावारती से अगाती पहुंच सकते हैं। इन स्पीड वेसल्स की बुकिंग टिकट आप अगाती आइलैंड की ईस्टर्न जेटी पर लोकेटेड ऑफिस से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। अगाती आइलैंड से ही आप डे टूर के लिए कल्पेती आइलैंड में भी जा सकते हैं। अगाती आइलैंड की ईस्टर्न जेटी से आप कोई बोट हायर करके 15 से 20 मिनट में कल्पेती आइलैंड पहुंच जाएंगे। कल्पेती आइलैंड जाना जाता है अपने लिविंग कोरल्स के लिए और आपको ये मनमोहक दृश्य अगाती आइलैंड से कल्पेती आइलैंड के रास्ते में देखने को मिलेंगे। अगाती आइलैंड से ही आप बंगारम आइलैंड का भी एक टूर कर सकते हैं। बंगारम आइलैंड स्पेशली टूरिस्ट के लिए डेवलप एक आइलैंड है जहां पर लोग नहीं रहते और बंगारम आइलैंड ही वो जगह है पूरे लक्षद्वीप में जहां पे आपको लिकर की अवेलेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज लक्षद्वीप एक ड्राई स्टेट है। बंगारम आइलैंड रिजॉर्ट में आप रात को भी रुक सकते हैं। अगाती से बंगारम आने जाने के लिए आपको लगभग 5,000 रुपये का किराया देना पड़ेगा। तो चलिए अब इस पॉइंट पर आते हैं कि आप केरल के कोचीन शहर से लक्षद्वीप कैसे पहुंच सकते हैं। तो कोचीन एयरपोर्ट से ही आपको अलायंस एयर की रेगुलर फ्लाइट्स देखने को मिल जाएंगी जो 5 से 6,000 रुपये के रेंट में आपको लक्षद्वीप के इकलौते एयरपोर्ट अगाटी एयरपोर्ट पर पहुंचा देगी और इस जर्नी के लिए हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। अगाती एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपको एहसास हो जाएगा कि लक्षद्वीप कितनी खूबसूरत जगह है। अगाती एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आपको आपकी परमिट वेरिफिकेशन यहां पर करवानी होगी। लक्षद्वीप आने का अगला ऑप्शन हो सकता है किसी लग्जरी क्रूज में आना। पिछले कुछ सालों से कॉर्डिलिया क्रूज मुंबई और गोवा से अपनी रेगुलर क्रूज ऑपरेट करते हैं, तो आप इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से भी लक्षद्वीप को विजिट कर सकते हैं। तो लक्षद्वीप आने का तीसरा और सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है किसी शिप में आना। केरल के कोचीन शहर से आपको लक्षद्वीप के लिए अनेकों शिप्स देखने को मिल जाएंगी, जिसकी डिटेल आपको lakeport.utl.gov.in वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। ये शिप सभी फैसिलिटीज से भरपूर रहती हैं। कोचीन से लक्षद्वीप की कैपिटल कावारती तक आने के लिए आपको बंक बेड का लगभग 1,500 रुपये देना पड़ेगा, सेकंड क्लास का लगभग 3,800 रुपये, फर्स्ट क्लास का लगभग 5,800 रुपये और वीआईपी क्लास का लगभग 10,600 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। लक्षद्वीप विजिट करने का एक और तरीका हो सकता है समुद्रम पैकेज लेके आना। 4 नाइट 5 डेज का ये पैकेज आपको लक्षद्वीप के 3-4 आइलैंड्स पर घुमाएगा और इसमें आप दिन को आइलैंड्स में घूमेंगे और रात को अपनी शिप में ही सोएंगे। ये पैकेज ऑल इंक्लूसिव रहता है जिसमें आपको स्टे, फूड, अकोमोडेशन और कुछ एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड रहती हैं। इसमें सबसे खास बात है कि आपको किसी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसकी कॉस्ट गोल्ड क्लास की आपको लगभग 30,000 रुपये के आसपास मिलेगी और डायमंड क्लास लगभग 40,000 के आसपास। अगर आप समुद्रम पैकेज के अलावा लक्षद्वीप घूमने आ रहे हैं तो एक चीज़ का खास ध्यान रखें। जिस भी आइलैंड को आप विजिट करें वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आप अपने परमिट पर एंट्री ज़रूर कराएं, क्योंकि लक्षद्वीप एक प्रोटेक्टेड एरिया है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको ज़रूर फॉलो करना है। वैसे तो लक्षद्वीप एक बहुत मॉडर्न जगह नहीं है, लेकिन लक्षद्वीप की खूबसूरती को देखने के बाद हमें यह एहसास होता है कि कम रिसोर्सेज में भी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। तो अगर अब बात की जाए लक्षद्वीप में स्टे और फूड ऑप्शंस के बारे में, तो आपको लक्षद्वीप में बहुत सारी डेलिकेसीज ट्राई करने को मिल जाएंगी, जिसमें मोस्टली नॉन वेज और सी फूड ही रहता है। अगर आप एक प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपके होटल या रिजॉर्ट में आपको प्योर वेज खाना सर्व हो सकता है। तो लक्षद्वीप के अलग अलग आइलैंड्स में आपको अलग अलग टाइप की स्टे फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। अगर आप किसी बीच साइड रिजॉर्ट पर रुकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 5 से 10,000 रुपये का रेंट एक नाइट का पे करना पड़ेगा। अगर आप स्पेसिफिकली बंगारम आइलैंड रिजॉर्ट में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर पर्सन आपको लगभग 10,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा, जिसमें कि सभी मील्स भी इंक्लूडेड रहती हैं। तो अगर आप बाय एयर लक्षद्वीप आ रहे हैं तो इस पूरे ट्रिप के लिए आपको लगभग 35 से 40,000 रुपये का खर्चा लग जाएगा। बस डिपेंड करता है कि आप किन किन वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं।
तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।